का आशीर्वाद। इंडिया न्यूज हरियाणा इन एसोसिएशन विद स्त्री सम्मान स्वाभिमान सशक्तिकरण हरियाणा राज्य महिला आयोग, एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, न्यूट्रलाइट हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थियर लाइफ, नेरोलैक पेंट प्लस, पार्टनर सी दास ग्रुप, महारानी इनोवेटिव पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिल क्वालिटी जेनरिक्स, सुपर स्क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, विक्टोरा ऑटो, इंपीरियल ऑटो, इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, सेफ्रॉन स्ट्रोक्स एविएशन, लेट्स फ्लाई टुगेदर। हेल्थ पार्टनर मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद। हम बात करेंगे महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर और चुनौतियों को लेकर। देखिए, महिलाएं हर फील्ड में सशक्त हैं। महिलाएं चाहे डॉक्टर हों, चाहे राजनीति से जुड़ी महिलाएं हों या फिर शिक्षिका हों, क्योंकि गुरु का रोल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर महिला गुरु जब होती हैं तो वो हर एक चीज़ के बारे में हमें विस्तार से बताती हैं, हमारी पढ़ाई से लेकर हमारी जीवन शैली से लेकर और भी तमाम चीज़ें। तो आज उन्हीं महिलाओं को मैं अपने इस मंच पर बुलाऊंगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोफेसर ज्योति राणा, जो रजिस्ट्रार हैं श्री विश्वकर्मा स्किल्ड यूनिवर्सिटी से। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर मैथिली गंजू को, जो डीन है स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ से। बहुत स्वागत है प्रोफेसर मैथिली जी आपका इंडिया न्यूज़ के मंच पर। आगे मैं बुलाना चाहूँगी रुचिरा खुल्लर जी को, प्रिंसिपल हैं जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से। रुचिरा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी स्वाति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए, जिसमें हम इन महिलाओं की स्ट्रगल और साथ ही साथ महिलाएं किस तरीके से इस समाज में अपना रोल प्ले कर रही है, इनकी जीवनी के बारे में इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू सो मच ममता। एक स्त्री और एक शिक्षित स्त्री जो है वो समाज का आईना होती है, परिवार का आईना होती है। लेकिन क्या हमारे देश में हर महिला को शिक्षा का अधिकार है? क्या परिवार से वो फ्रीडम मिलती है कि हम शिक्षित हो सके? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी और ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि देखिए जो शिक्षा का जो पथ है ना, वो महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कोई रोकता है, कोई कहता है कि भाई उतनी ही पढ़ाई कराओ कि शादी हो जाए, कोई कहता है कि भाई ज़्यादा लड़की को शिक्षित मत करो वरना पंख लग जाएंगे और उड़ जाएगी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी का, रेनू भाटिया जी का, ये मंच प्रदान करने के लिए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं और इस तरीके का अगर हमें मंच मिलता है तो न जाने कितने लोगों को हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और बात जब शुरू होती है तो पहुंचती भी है, और जब पहुंचती है तो दिल में बसती भी है, और जब दिल में उतरती भी है तो वो फिर एक एक्शन की फॉर्म भी लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहीं ना कहीं बात सत्य भी है कि हम अपने समाज में अपने चारों तरफ ये चीज़ें देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको, जो बेटियां हैं हमारी, उनको शिक्षा आगे तक ज़्यादा न दी जाए, जिससे कि उतनी ही शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना काम चला सकें और उनकी शादी बहुत अच्छे ढंग से हो सके और आगे वो बाधा ना आए। मैं बेटी हूँ और मुझे बेटी होने पर फ़क्र है, और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है उन बेटियों से भी कि बेटियों के अगर अंदर अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा शक्ति है, और लगातार उस इच्छा शक्ति पर वो काम करती रहें और अपनी बात को बड़ी विनम्रता से लेकिन बड़ी फर्मनेस के साथ अपने परिवारों में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रखती रहें, तो वो ज़रूर इस मकाम पर पहुंच जाती हैं कि उनको इस तरीके का एक मंच नसीब हो जाए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ उन परिवार के सभी सदस्यों से
जिनके घर में बेटियां हैं कि न जाने कौन सी सांसें लेती हैं ये बेटियां, न जाने कौन सी सांसें लेती हैं ये बेटियां, एक हवा में खुशबू सी भर देती हैं बेटियां, कहाँ एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की मशीनों में उलझे हो, ओलंपिक को भी तिरंगे से रंग देती हैं बेटियां। बहुत बहुत ही सुंदर कविता आपने कही है ज्योति जी। मैं प्रोफेसर मैथिली गंजू जी के पास जाऊंगी। मैथिली जी, देखिए आप मीडिया स्टडीज़ में, स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ में आप हैं, और अगर हम मीडिया फील्ड की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक धारणाएं होती है कि भाई मीडिया वाली लड़की अच्छी नहीं है। तो ये जो सोच है ये आखिर कैसे बदले, और ये भी सोच होती है कि अगर मीडिया में है तो 24 घंटे तो ये ऑफिस में होगी, घर पे कब टाइम देगी, परिवार को कब टाइम देगी, और इस तरह की क्वेरीज मुझे लगता है मैम आपके सामने भी आती होंगी। कैसे इन क्वेरीज को सॉल्व करती होंगी, और जो नए उभरते चेहरे हैं मीडिया लाइन के, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से आप प्रेरणा देती हैं, किस तरह से मोटिवेट करती हैं? क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज़ का एक मंच हमने कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी लड़कियां आई थी। उनका कहना था कि मैम मुझे रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है, और कोई दूसरा उनका प्रोफेशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाई डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती है, कैसे हम गाइड करें, स्कूल्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं उस तरह से। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सवालों से ही भरी है ये दुनिया। आपने जो बिगिनिंग में बोला कि लोगों को मीडिया के प्रति एक धारणा है कि वो महिलाओं के लिए सही जगह नहीं है, ये बस एक धारणा है। और काफ़ी बार इस तरह की बातें जो होती हैं ये किसी सीरियसनेस से नहीं बोली जाती है, एक कन्वीनियंस के तौर पे बोली जाती है जब आपको किसी चीज़ को मनाही करनी होती है। रियलिटी तो ये है कि मीडिया में औरतों ने अपना नाम बनाया है, मीडिया में बहुत औरतें हैं जो काम कर रही हैं। मैं मीडिया स्टडीज़ से आई हूँ और मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ से हूँ, यहीं फरीदाबाद में हमारा है। हमारे यहाँ पे मीडिया का स्कूल है जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती हैं, और हमारा इंटरेक्शन जब भी मीडिया में होता है लॉट ऑफ देम आर गर्ल्स, और लड़कियाँ चेहरे भी दिखते हैं हमें एंकर्स में, पर पीछे जो एक बैक एंड काम होता है उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं बस एक बात इसको कहना चाहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं वाला दौर अब ख़त्म है, क्योंकि हम उस दौर में हैं जहाँ लोगों की बात सुनते ही कहाँ है, हम तो अपने इंटरनेट में ही खोए रहते हैं, हम अपनी लाइफ में खोए रहते हैं। लोग तो कहेंगे, देखिए सोशल रेस्ट्रिक्शंस तो एक तरीका है सोसाइटी को हद में रखने का, पर ये तो विचारधारा है, ये प्रोग्रेस है जो कि अब ये तीर तो कमान से निकल चुका है। हमने 2 दिन पहले देखा कि अब तो मतलब चांद पे हम पहुंच गए। 50% महिलाओं का वो दल था, उनकी सोच थी, उनकी समझ थी, जो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो उन महिलाओं द्वारा ही बनाई गई थी। ये दूसरी बात है कि अभी भी टोकेनिज्म में मर्द ही आगे रहते हैं और औरतों को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, बट काम जो है वो औरतें कर रही हैं, वो जानती हैं और वो हैं हर फील्ड में आगे। हमें उस पे कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि अब कोई नहीं नकार सकता है कि औरतों में वो गुण है जो आज की सदी में ज़रूरी हैं। हम अगर सहनशील रहते हैं, वो कमज़ोरी नहीं है, वो एक मानसिक सिचुएशन है जिससे हम क्राइसिस को सॉल्व करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सब बातें तो उठेंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर औरतों को ये मालूम है और इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि हमारे पास एजुकेशन हो, वो सबसे बड़ा स्किल है। एजुकेशन आपको क्या देता है? एक एम्पावरमेंट देता है तर्क वितर्क करने का, बात को जानने का, अपने आप को उन नियम और उन संयम में रखने का जो सिर्फ आपकी
आपके लिए अच्छी हैं, किसी और को फ़ायदा है और आप उसमें पिस रहे हैं, ये कोई अच्छापन नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। आप खुद सशक्त होंगे तो आप किसी और की भी मदद करेंगे। इसलिए मैं मानती हूँ हम उस पथ पे आ गए हैं। हमें अब इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये है कि हम एक तो मर्दों की नकल ना करें, क्योंकि हम जिस तरह अपनी बेटियों को पालते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है डिसिप्लिन और कंपैशन का, दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाने का। उस जज्बे को हमें हमेशा रखना चाहिए अपने साथ। वो हमारी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। और उसी तरह की काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं, आप सब तो जानते ही हैं, हम सब महिलाएं हैं, हमें मालूम है हमारा पावर कहाँ है, हमें पता है हम कहाँ पे एक्सेल करते हैं। तो एक तो हमें ना किसी के साथ मुकाबला करना है, ना हमें तुलना करनी है, ना हमें सुनना है वो बातें जो मालूम है कि हमारे हित में नहीं है। दूसरी बात है कि उन बातों को बदलना है। लोगों का तो अपना अपना हिसाब किताब है। मीडिया में लड़कियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को लड़कियों की बात रखना होता है। हम मीडिया में कहते हैं ना कंटेंट, कंटेंट क्या है? ये कंटेंट औरतों का होना चाहिए, औरतों की ज़ुबानी होना चाहिए, उनकी कहानी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नज़रिया। मुझे लगता है अब हमें इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। हमारी ऑडियंस औरतें होनी चाहिए, उनकी कहानियाँ, उनकी खबरें, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। हमारी आवाज़, हम जिसको वॉइस एंड विजिबिलिटी बोलते हैं, सिर्फ हमारी शक्ल नहीं, हमारी आवाज़, हमारे अंदर की भाव, हमारी जितनी समस्याएं हैं, हमारे जितनी सक्सेसेस हैं, ये दौर है, इसमें मीडिया को देखना होगा। तो वो कंटेंट बनाने में मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ हम सबको मिलके प्रयास करना है कि हम एक औरत की नज़र और नज़रिए को पेश करें। बहुत ही प्यारी बात कही आपने मैथिली जी। और देखिए फोकस रही और अपने लक्ष्य पर जो है वो काम करते रहिए। जिस तरह से मैम ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं रुचिरा जी से सवाल करना चाहूँगी। रुचिरा जी देखिए, जब आपके जीवन की बात होती है तो हमें पता चलता है कि आपका जो बचपन है वो बहुत संघर्षों से भरा रहा है। आपका जो पूरा जीवन है वो चुनौतियों से भरा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ मौजूद हैं, बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। किस तरह के संघर्ष से आप उभर के निकली हैं? आखिर इतना साहस, इतना जोश, इतना जुनून आया कहाँ से? थैंक यू जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी मित्र रेनू भाटिया जी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं। आई एम डॉक्टर रुचिरा खुल्लर, आई एम प्रिंसिपल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जी के मुझे कोट याद आ रहे हैं कि अगर आप एक नारी को शिक्षित करते हैं तो मतलब आप पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं, मगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो मतलब आप एक इंडिविजुअल को शिक्षित कर रहे हैं। तो शिक्षा में, क्योंकि मैं उच्चतर शिक्षा विभाग से हूँ, हमने एजुकेशन फॉर ऑल में देखा है कि स्कूल तक तो एजुकेशन फॉर ऑल दी जाती है, मगर उच्चतर शिक्षा तक बहुत कम लड़कियां पहुंच पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इट इज़ एक्सपेंसिव। अभी भी हमारे जो समाज की यही भ्रांति है कि हम इतना पैसा शिक्षा पर क्यों लगाएं, उसके बाद शादी पे भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अब समाज को बदलना पड़ेगा। अभी सोच बदली है, मगर सिर्फ हम शहरों में देख रहे हैं कि सोच बदली है। इंटीरियर्स में अभी भी दहेज प्रथा बहुत चल रही है। एजुकेशन को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। मुझे याद है, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड प्रिंसिपल बनी थी गवर्नमेंट कॉलेज बडोली की, पलवल में। तो वहाँ मैं गई उनको एक लेक्चर देने के लिए। तो लड़कियाँ बैठी, मैडम जल्दी जाना है। मैंने कहा क्या हुआ? मैडम हम उपले पात के आए हैं और वो उपले रखने हैं वरना घर में मार पड़ेगी। मेरा मन मतलब इतना ख़राब हुआ ये बात सुन के कि इंटीरियर्स में यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर अभी भी यही मानसिकता है कि लड़कियों को उपला पातना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू अटेंड द क्लास। गवर्नमेंट ने अब
बहुत कॉलेजेस खोले हैं, वुमेन कॉलेजेस पे जोर ज़्यादा है, मगर मेरा सवाल ये है संघर्ष के लिए कि वुमेन कॉलेज की ज़रूरत क्या पड़ी है। हम को एजुकेशनल से मतलब हमारी भ्रांति ये है, हमारी मानसिकता ये है कि लड़कियों को वुमेन कॉलेज में पढ़ना चाहिए, मगर क्यों? इसलिए मैं शुरू से को एजुकेशनल में पढ़ी और मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया, मगर वी आर ओनली 5% ऑफ दी सोसाइटी। 95% का अभी भी यही मानना है कि लड़कियों को वुमेन कॉलेज में पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को उच्चतर शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। तो ये संघर्ष आज तक चल रहा है। मैं संघर्ष करके प्रिंसिपल बन तो गई, मगर कुछ तत्व कॉलेज में अभी भी ऐसे हैं जो महिला प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो हर रोज़ मीडिया में जाते हैं, बोलते हैं आज पानी नहीं है, आज बिजली नहीं है। जब पुरुष प्रिंसिपल था तो ये बातें नहीं बोली जाती थी क्योंकि पुरुष है। एक महिला प्रिंसिपल इतने बड़े कॉलेज की, बॉयज़ कॉलेज की प्रिंसिपल कैसे बन गई, ये उनके गले से नीचे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मगर बहुत से ऐसे लड़का है जो कि मीडिया में जा के रोज़ बुला के इंटरव्यू ले के ये चीज़ बोली जाती है। वो इसीलिए क्योंकि मैं एक महिला हूँ। महिला प्रिंसिपल को अनस्टेबल करने के लिए पुरुष बहुत चीज़ें लाएंगे। तो ये चुनौतियाँ बचपन से नहीं, ये चुनौतियाँ आज तक चल रही हैं और मेरे ख्याल से महिला का जन्म होते ही चुनौतियाँ शुरू हो जाती हैं। मगर आप इसको कैसे पार करते हैं एंड हाउ यू अचीव व्हाट यू वांट, दैट इज़ द स्पिरिट। बिल्कुल, दैट इज़ द स्पिरिट। एंड तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ज्योति जी, देखिए रुचिरा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव तमाम क्षेत्रों में मिलता है हमें। आपने कहा कि ग्रामीण अंचल से आती हैं आप, तो ज्योति राणा से प्रोफेसर ज्योति राणा तक का सफ़र कैसा था आपका? किस तरह की हडल सामने आई? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनौतियां तो हर कदम पर हैं और हर जगह पर हैं और महिलाओं के लिए चुनौतियों की जो संख्या है वो डबल हो जाती है। डबल वो इसलिए हो जाती है क्योंकि महिला चाहे टीचर है, चाहे प्रोफेसर है और चाहे वो रजिस्ट्रार है, लेकिन घर की जो जिम्मेवारियां हैं वो शायद उससे कहीं पर भी छूट नहीं पाती हैं। और मैं सोचती हूँ ये सौभाग्य भी है। मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि हम लोग बड़े आसानी से मैनेज कर पाते हैं और मल्टीटास्किंग हो पाते हैं। इसी वजह से हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो चुनौतियों की जो बात कही आपने वो हर जगह से शुरू होती है। जब आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो चुनौतियों का स्वरूप डिफरेंट है। वहाँ पर स्कूलिंग में, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि गर्ल्स स्कूल्स में भेजना पेरेंट्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं, गर्ल्स कॉलेजेस में भेजना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और वहाँ पर सेफ़ और सुरक्षित समझते हैं कि जो गर्ल्स हैं वहाँ पर सुरक्षित होंगी। इसी तरीके से अगर मैं अर्बन परिवेश की बात करूँ तो वहाँ पर चुनौतियों का स्वरूप एक डिफरेंट है। वहाँ पर उसकी शेप डिफरेंट है, लेकिन चुनौतियाँ वहाँ पर भी हैं। जैसे अगर अर्बन परिवेश की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर जो इंटरनेट है या सोशल मीडिया है या ईव टीजिंग के जो केसेस हैं, जहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है मेल और फीमेल दोनों का, और उसके साथ ही एक बात हम ये भी कर रहे थे, स्मोकिंग की बात किसी ने कही। तो अर्बन क्षेत्र में चुनौतियाँ डिफरेंट हैं, ग्रामीण परिवेश में चुनौतियाँ डिफरेंट हैं। देखना हमें ये है कि हम खुद से एक बेटी होने के नाते उन चुनौतियों को किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे जो मैं अपने एक्सपीरियंस से साझा कर पाती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करता है वो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत फ़ायदा करता है और अपने अंदर जो एक हौसला होता है वो बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि अगर आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो जो बाहर से आपको सपोर्ट मिलनी है वो आधे से ज़्यादा सपोर्ट खुद ब खुद आप अपनी तरफ खींच पाते हैं। वो कहते हैं ना कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो सबसे पहले उन बेटियों को जहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पर उनको हर्डल्स आ रही हैं, सबसे पहले अपनी सोच पर काम करना होगा। विनम्र रहिए लेकिन फर्म रहिए।
वो कहते हैं ना कि शब्दों में मिठास लाना बहुत हिम्मत की बात है। तो लोग जनरली ये समझते हैं कि जो बहुत पोलाइट होता है, फीमेल्स के साथ पोलाइटनेस ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, तो जो पोलाइट होते हैं वो शायद कमज़ोर होते हैं। मेरा यहाँ पर कहना ये है कि पोलाइटनेस को आप फर्मनेस से अगर आप जोड़ देंगे तो वो शक्ति डबल हो जाती है। सो सबसे पहले काम करना होगा चुनौतियों को फेस करने के लिए अपने विचारों पर, अपनी सोच पर। व्हाट वी थिंक वी बिकम। सो ऑल डॉटर्स ऑफ दिस कंट्री, they should be very firm and they should be very clear what they really want to do। और उसके लिए हमें रास्ता बनाना है। चाहे आप साइंटिफिक तरीके से सोच लीजिए इसको, मैनिफेस्टेशन सोच लीजिए, चाहे आप इसको कि आप जो जैसा सोचते हैं वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपके लिए काम करता है तो जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही एफर्ट्स, वैसी ही डायरेक्शंस, वैसी ही पूरी कायनात आपको उस अचीवमेंट में सहयोग करने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है। तो आपकी सोच बहुत फर्म और बहुत क्लियर होनी चाहिए। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा और मैंने उन चुनौतियों को अवसरों में बदला इस सोच के कारण। दूसरा, मैं हमेशा मैनेजमेंट की मैं स्टूडेंट रही हूँ और मैं मैनेजमेंट में ये हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में और जब भी इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं ये बात करती हूँ कि आप कोशिश कीजिए जो आपका विशियस सर्कल है उसको वर्चुअस सर्कल में कन्वर्ट करने की। विशियस सर्कल की बात ये होती है कि जो हम अपने चारों तरफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ गर्ल, एज अ डॉटर, इफ़ आई फील that okay, I don't have any supportive system, that is my vicious circle. I don't have my resources, that is a vicious circle. I don't have financial problem, that is a vicious circle. Now इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके कि मेरे लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें वर्चुअस सर्कल में। मैं अगर आज अपना पिछला 29 ईयर्स का एकेडमिक्स में एक्सपीरियंस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मेरे सामने प्रॉब्लम्स आईं, जब जब मेरे सामने चुनौतियाँ आईं, उन्होंने मेरी कॉम्पिटेंसीज़ को निखारा, उन्होंने मुझसे मेरी पर्सनालिटीज़ की वो सारे आयाम रूबरू कराए जो मुझे लगता था कि मुझे मालूम ही नहीं है। सो दिस इज़ एन मैसेज टू ऑल द डॉटर्स ऑफ हरियाणा एंड ऑल द डॉटर्स ऑफ द नेशन कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे घबराना नहीं है आपको, उनसे आँख से आँख मिला के, नज़र से नज़र मिला के, और उनको हमें ये देखना है कि मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ। और यकीन मानिए कि जब आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेकर चलती हैं, नॉर्मली लोग ये कह देते हैं कि पॉजिटिविटी कहना आइडियलिज्म की बातें हैं, कि हम ये बड़ा फिलॉसफिकल हो जाते हैं जब हम समझाते हैं। लेकिन मैं ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपके साथ ये बात साझा कर रही हूँ कि आप अगर डेली बेसिस पे जिस तरीके से सुबह तैयार होते हैं कि आज मुझे अपने वर्क प्लेस पर जाना है, मुझे आज किसी पार्टी फंक्शन पे जाना है, तो बेस्ट ड्रेस मेरे पास होनी चाहिए या मैं बेस्ट ड्रेस को वेयर करूं। मैं ये अनुरोध करती हूँ आप सभी से, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ उन बच्चियों से कि सुबह ड्रेस के साथ साथ अपने विचारों को भी एक बार जांच लें कि आज मैं बाहर निकल रही हूँ घर से तो मेरे विचार भी बुलंद होने चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे विचार भी शानदार होने चाहिए। और मैं अगर कहीं बाहर निकल रही हूँ तो मैं जिस भी फॉर्म में हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ, हम सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं जो भी काम करने के लिए निकल रही हूँ, चाहे मैं घर में कुकिंग के लिए निकल रही हूँ या मैं एक यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निकल रही हूँ, तो मुझे ये सोचना है कि मैं क्या कुछ बदलाव कर सकती हूँ,
चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, इस सोच के साथ तो सारी चुनौतियां अवसरों में बदल जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने ज्योति जी, और मैथिली जी और रुचिरा जी, आपने बहुत प्रेरणादायक बातें की हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद जो बच्चियाँ होंगी वो अपने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स जो है वो आपसे ले रही होंगी। बहुत शुक्रिया करूँगी, आप तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। तो देखिए, हम बेबाक हैं, हम निर्भीक हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम निडर हैं और हम महिलाएं हैं। मेरे साथ इस सेशन में फिलहाल इतना ही, और मंच पर मैं ऐश्वर्या मैम को आमंत्रित करूंगी, साथ ही रेनू मैम को भी। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, प्लीज़ इन्हें सम्मानित करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर ज्योति राणा जी जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करिए। ज्योति राणा जी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से हैं, रजिस्ट्रार वहाँ पर है। दूसरा में प्रोफेसर मैथिली जी जो डीन हैं स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ की, उन्हें सम्मानित करना चाहूँगी हम महिला के इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर मैथिली जी जो स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ की डीन हैं, साथ ही रुचिरा खुल्लर जी जो प्रिंसिपल हैं जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद की। नाम क्या है? नाम बताओ। अरे जल्दी नाम बताओ। आरती जैन। आरती जैन। आरती जैन। आपका? आरती जैन। सीमा। आप बोल दो वैसे। सीमा। आरती जैन। सीमा। महिला आयोग। आरती जैन। सीमा। तो ये है आरती जैन और ये हैं सीमा जी, जिन्हें हरियाणा महिला आयोग ने सशक्त किया है, जो आज खुद का बिजनेस कर रही हैं। और ये हैं देवकी जी, इन्हें भी सशक्त किया है हरियाणा महिला आयोग ने। ये देवकी जी हैं। देवकी जी के बारे में आपको बता देती हूँ, ये एक ऑटो चालक हैं और 5 बच्चे इनके हैं जिन्हें ये पढ़ा रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसी ही महिलाओं की ज़रूरत है इस देश को जो आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऐश्वर्या जी का भी और रेनू भाटिया जी का भी मोमेंटो देकर हमारे खास मेहमानों को सम्मानित करने का। इंडिया न्यूज हरियाणा इन एसोसिएशन विद स्त्री सम्मान स्वाभिमान सशक्तिकरण, हरियाणा राज्य महिला आयोग, एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, न्यूट्रलाइट हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थियर लाइफ, नेरोलैक पेंट प्लस, पार्टनर सी दास ग्रुप, महारानी इनोवेटिव पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिल क्वालिटी जेनरिक्स, सुपर स्क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, विक्टोरा ऑटो, इंपीरियल ऑटो, इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, Saffron Strokes Aviation, let's fly together. Health partner Metro Heart Institute with Multi Speciality Hospital, Faridabad. Venue partner Milan Vatika, Sector 11, Faridabad.